नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बारे में। भारत की केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और उसके सदस्य अलग-अलग विभागों के जिम्मेदार होते हैं। आज हम जानेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं, उनके कार्य और वे देश के प्रशासन में किस तरह से योगदान देते हैं। अगर आप भी भारत सरकार की संरचना और राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्रियों का काम और जिम्मेदारी। ठीक है, तो अभी हम पहले शुरुआत में देख लेते हैं कि कैबिनेट मंत्रियों का काम और उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय आदि। अब इनकी ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है, तो जानते हैं। तो इनका मेन काम क्या है? नीतियाँ बनाना। ठीक है, नीतियाँ बनाना। तो कैबिनेट मंत्री देश की समस्याओं का हल निकालने के लिए योजनाएं और नीतियाँ बनाते हैं। ठीक है, और इनका काम होता है निर्णय लेना। किसी भी फैसले में या नीति बनती है, उनका निर्णय लेना भी कैबिनेट मिनिस्टर का ही काम होता है। इनका प्रमुख काम देश के अहम मुद्दों पर निर्णय लेना और उन्हें लागू करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, संसद में भाग लेना। ठीक है, संसद में भाग लेना। कैबिनेट मंत्री संसद में सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हैं और कानूनों को पारित करने के लिए सक्रिय होते हैं। जब भी तो हमसे कहा जाता है कि हमें अपने देश का नेता बहुत ही समझदारी पूर्वक चुनना चाहिए, ना कि धर्म और जाति में बंटकर, क्योंकि इनके इनके कार्य बहुत ही प्रमुख होते हैं और देश के विकास में इनका अहम योगदान होता है। ये जिस तरह की नीतियाँ बनाएंगे उसी तरह से देश का विकास होगा और देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैबिनेट मंत्रियों का कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारी से भरा होता है। उनके फैसले और नीतियां देश की दिशा तय करती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इनका क्या योगदान देश के विकास में होता है। यानी इनकी नीतियां और इनके ही फैसले देश की दिशा तक तय करते हैं कि देश किस दिशा में जाएगा, तरक्की करेगा या डूबेगा। ठीक है, तो किस हद तक देश का विकास करेगा या बेड़ा गर्क कर देंगे, ये इनकी नीतियां और इनके फैसले पर पूरी तरह से डिपेंड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कैबिनेट मंत्री और उनके मंत्रालयों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री से। ठीक है, तो आज पहला है प्रधानमंत्री, जो कि इसका कैबिनेट का प्रमुख होता है। ठीक है, तो अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। इनके पास कौन से मंत्रालय हैं? तो देखिए, इनके पास है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग। ठीक है, और है इनके पास अंतरिक्ष विभाग। अंतरिक्ष विभाग भी इन्हीं के पास है। बाकी सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए जाते हैं, वो भी इन्होंने अपने पास रिजर्व रखे हैं, यानी कि वो किसी भी मंत्री को नहीं आवंटित किए हैं। तो ऐसे बचे हुए मंत्रालय भी मुख्य प्रधानमंत्री के पास रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले हैं श्री अमित शाह। श्री अमित शाह, तो इनके पास है गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, तो इनके पास गृह मंत्रालय है और सहकारिता मंत्रालय है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है श्री राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह, इनके पास है रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्टर। ये भारत के रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्टर है इनके पास। यही पूरे भारत की सुरक्षा और डिफेंस का जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। ठीक है, राजनाथ सिंह, याद रखेंगे, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह। चलिए अगला देखते हैं। अगला है श्री नितिन गडकरी जी। श्री नितिन जयराम गडकरी, ये इनका पूरा नाम है।
तो इनके पास है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ये इन्होंने देश में बहुत ही अच्छा काम किया है। आपने देखा होगा कि रोड बहुत ही डेवलप हो गई हैं और हर जगह हाईवे बन रहे हैं और गांव की शहरों की सड़कें बहुत ही अच्छी हो गई हैं। तो इनका जो काम है वो बहुत ही अव्वल दर्जे का है और इन जैसे नेता अगर देश में हो तो देश का विकास निश्चित ही होना है। चलिए अगला देखते हैं मंत्री और उनका मंत्रालय। तो अगले हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा। इनको जेपी नड्डा भी बोला जाता है। श्री जगत प्रकाश नड्डा। तो इनका है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, इनके पास ये मंत्रालय इनके पास है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। काफ़ी समय तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद भी इन्होंने संभाला है और अभी हाल ही में केंद्र सरकार में इन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली है हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण। इनके पास है वित्त मंत्रित्व यानी वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास है और कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, तो बजट से संबंधित सारे काम निर्मला सीतारमण के पास रहते हैं क्योंकि वित्त मंत्रालय इन्हीं के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यह है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर, ये एस जयशंकर के नाम से ही फेमस है, एस जयशंकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके पास है विदेश मंत्रालय यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। ठीक है, तो इनकी विदेश नीतियाँ बहुत ही अच्छी हैं और लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी इनके बहुत चर्चे हैं और लोग इनको बहुत सम्मान की दृष्टि देखते हैं क्योंकि ये बहुत ही योग्य नेता हैं। ठीक है, और विदेश नीतियाँ इनकी बहुत ही अच्छी हैं, इसकी वजह से इनको एक बार फिर से विदेश मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले हैं श्री मनोहर लाल। श्री मनोहर लाल, इनके पास है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और है इनके पास विद्युत मंत्रालय। ठीक है, तो श्री मनोहर लाल के पास क्या क्या है, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले हैं श्री एच डी कुमार स्वामी। तो इनके पास है भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्री पीयूष गोयल। श्री पीयूष गोयल, इनके पास है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, तो पीयूष गोयल के पास क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय श्री पीयूष गोयल के अंतर्गत है। ठीक है, अगला देखते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के पास है शिक्षा मंत्रालय। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है क्योंकि किसी देश का विकास उसकी शिक्षा पर ही डिपेंड करता है। लोग शिक्षित होंगे तो ही देश का विकास होगा। लोगों को शिक्षा के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं होगी तो जाहिर सी बात है देश का विकास नहीं होगा। तो श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके पास बहुत ही अच्छा विभाग है और ये चाहें तो देश का बहुत ही विकास कर सकते हैं शिक्षा के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगले हैं श्री जीतन राम मांझी। श्री जीतन राम मांझी, इनके पास है माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले हैं श्री राजीव रंजन सिंह। सिर्फ श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, इनको ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनके पास हैं पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले हैं श्री सर्वानंद सोनोवाल। श्री सर्वानंद सोनोवाल, इनके पास है पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, पत्तन मतलब हवाई जहाज, पोत मतलब पानी के, और परिवहन, पोत परिवहन मतलब पानी वाला, और जलमार्ग का मंत्रालय इन्हीं के पास है। पोत को बोलते हैं या पानी का जहाज होता है उसको पोत बोला जाता है। ठीक है, और पत्तन होता है हवाई जहाज वाला, और इनके पास ये मंत्रालय इन्हीं के अंतर्गत है, श्री सर्वानंद सोनोवाल के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इनके पास है सामाजिक न्याय
और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है। अगले हैं श्री किंजरापू राम मोहन नायडू। इनके पास है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इनके पास है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है। अगले हैं श्री प्रहलाद जोशी, तो इनके पास है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है। उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले भी इन्हीं के पास है, श्री प्रहलाद जोशी जी के पास। चलिए अगला देखते हैं। और इनके पास एक और ये भी है, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगले हैं श्री जुएल ओराम। इनके पास है जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है। इनके पास है जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है। अगले हैं श्री गिरिराज सिंह। श्री गिरिराज सिंह, इनके पास है कपड़ा मंत्रालय। ठीक है। अगले देखते हैं। अगले हैं श्री अश्विनी वैष्णव। इनके पास है रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी श्रीमान अश्विनी वैष्णव के पास है। ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। अगले हैं श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इनके पास है संचार मंत्रालय एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय भी श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगले हैं श्री भूपेंद्र यादव। इनके पास है पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन वगैरह जो भी काम या नीतियां बनती हैं उनको कौन देखता है? श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा उनका क्रियान्वयन या संचालन किया जाता है। चलिए अगले देखते हैं। अगले हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इनके पास है संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। ठीक है। ये भी एक प्रमुख विभाग है जो कि इनके पास है। ठीक है। अगली है मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। इनके पास है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगले हैं श्री किरेन रिजिजू। इनके पास है संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। अगले मंत्री ये हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। इनके पास है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। श्री हरदीप सिंह पुरी के पास कौन से हैं? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। चलिए आगे देखते हैं। अगले हैं श्री मनसुख एल मंडाविया। इनके पास है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। अगले हैं श्री जी किशन रेड्डी। इनके पास है कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय। ठीक है। कोयला और खान मंत्रालय किनके पास है? श्री जी किशन रेड्डी के पास। अगले हैं श्री चिराग पासवान। इनके पास है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। किसके पास है? श्री चिराग पासवान के पास। अगले हैं श्री सी आर पाटिल। इनके पास है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है। तो देखिए, कैबिनेट मंत्रियों का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और वे समाज की हर पहलू में सुधार करने का प्रयास करते हैं। उनके निर्णय देश की प्रकृति और विकास में अहम योगदान देते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।